इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पर पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। दाईं आंख के मुआयने में पर्दाए बसारत यानी रेटिना पर सोजिश के आसार पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए। मेडिकल बोर्ड के चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमाओं राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने रात 9 बजे पिम्स अस्पताल का दौरा किया। ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम और खुर्रम मिर्जा को दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का मतन, मेडिकल बोर्ड में अशफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। बानी पीटीआई के मुआलिज डॉक्टर आसिम का बानी की सेहत से मुताल्लिक तस्दीक या तरदीद करने से इनकार। कल 2 डॉक्टर से बातचीत हुई जो बानी की आंख का इलाज कर रहे थे, ज़ाती तौर पर मुआयना नहीं किया। डॉक्टर आसिम ने हुकूमत से डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी तहरीक इंसाफ के अहले खाना के नामजद मुआलिजीन को मुआयने और इलाज के अमल में शामिल होने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल बोर्ड से ब्रीफिंग की तस्दीक की। मैं उस पर पूरी तफसील मैं भी बात करूंगा उस पर, और रामा राजा नासिर साहब भी इस पर बात करेंगे। हम गए जरूर थे, हमारी मीटिंग वहाँ हुई थी, हमें ब्रीफ किया गया था, उस सब कंटेंट्स पे हम बात जरूर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की आंख से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। एक आंख ऐनक के साथ 70% ठीक, जबकि दूसरी मुकम्मल तौर पर ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शाहराहों की बंदिश के जरिए अवाम के हुकूक सलब कर रही है। बाज नहीं आई तो वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। आज़म नज़ीर तारड़ का इंतबाह। तो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आंख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के अहाते में धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जारी धरना खत्म करने की इत्तलात मुस्तरद कर दी। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी पीटीआई से मुतालिक अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफ किया गया। अदालत ने उस्मान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड की तश्कील और बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म दिया था। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़हनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। अजयाला का कैदी अच्छा खाना खाता है तो खुशी है, दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे सेहत दे। मरीम नवाज ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने का वक्त याद दिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब भी सवाल कर रहे हैं कि पंजाब कहाँ जा रहा है और वो पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार और ज़ुबान पर गाली है। पंजाब के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स के खतूत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में होने हार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। बानी पीटीआई को अशफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने और ज़ाती मुआलिजीन को मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग में अहले खाना और पार्टी कायदीन ने ना आने की बात गलत करार दी थी। Now here, Austria can be a great partner, providing Pakistan with experience, with modern technology, to have value addition in the field of citrus fruit.
वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान जर्मन ज़ुबान में खिताब, मेहमान भी मबहूत रह गए। शहबाज शरीफ ने पाक ऑस्ट्रिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। वज़ीर आज़म को वियना में फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। Enorme Möglichkeiten erfunden wurden. Meine Damen und Herren, ich möchte außerdem meinen aufrichtigen Dank für Österreichs Unterstützung वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ज़राई शुबे में वैल्यू एडिशन के ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन पर बातचीत। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत करार दे दिए। हुकूमत हर शोबे में शफ़ाफियत यकीनी बना रही है। गुज़श्ता 3 बरस में खसारे कम हुए। कुछ कंपनीज के मुनाफे में कमी वाक़ई हुई। इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मना करने के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुनान रेड जोन में दाखिल। पुलिस पर पथराव किया। जवाबी तौर पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में खिताब। फेक न्यूज़ के मामले पर कानून साज़ी होनी चाहिए। कानून उन सियासतदानों पर भी लागू हो जो किसी की इज्जत उछालने के लिए झूठ बोलें। शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। महरूम शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी मशवरे का जामी फ्रेमवर्क मुरतब करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक खानदानी कवानीन, क्रिमिनल प्रोसीजर्स और फाइलिंग समेत दीगर इस्लाहात का जायजा लिया गया। हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम का एतराफ़। तालीम के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। मान लेना चाहिए कि हम एक जागीरदाराना मुआशरे में रहते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आने वाले दौर को तालीमी मईशत का दौर करार दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने सियासी अमल कबूल किया। वोट की पर्ची से वज़ीर आज़म बना। रियासत से बड़ा कोई नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। दाशमी मातू ये दर्दवारी खतरनाक आवाज़ी मन दिया गाऊं मनी दर्दवारी आवाज़ गोश बेदारे मनी चौक बुरता मुफ्त भी गुना प मुफ्त। कलातम BLA की बलोचिस्तान में बदतरीन दहशत गर्दी। बुलेदा में भारतीय प्रॉक्सी BLA के दहशत गर्दों ने मकामी नौजवान नदीम हाशिम को अगवा और तशद्दुद के बाद कत्ल किया। जुल्म पर वालिदा की दुहाइयाँ। मासूम बच्चों को, यतीम और बेगुनाहों को कत्ल करने वाले बलोचों के हमदर्द नहीं हो सकते। बेवा सदमे से निढाल। बलोच अमायदीन से इंसाफ की अपील। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन से मुतासरीन की मुलाकात। मुतवक्की सलीम की बेटी उर्वा की कमीशन को ब्रीफिंग। वालिद प्लाजा में जल रहे थे लेकिन हमें धक्के दिए जा रहे थे। इंतजामिया ने किसी को नहीं निकाला। उर्वा का दावा।
लकी मरवत के थाना सदर की हदूद अहमद खेल रोड पर नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। नौशहर फिरोज में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जा टकराई। खौफनाक हादसे में 6 अफराद जाम बहक। हादसे का शिकार अफराद लाड़काना से कराची जा रहे थे। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। चोर औरंगी टाउन में ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का 606 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज। लाहौर के गालिब मार्केट में ड्राई फ्रूट की चोरी। कार सवार मुलजिम दुकानदार को झांसा देकर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के खुश्क मेवाजात लेकर फरार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स का इजरा। मजीद 26,000 से ज्यादा खानदानों को फौरी तौर पर अक़सात जारी की जा सकेंगी। तर्जुमान प्रोग्राम के मुताबिक अब तक 1,21,000 से ज्यादा खानदानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जा चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी जाते हुए सड़क किनारे ढाबे पर रुक कर खुद चाय बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरियम औरंगजेब ने बसंत और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे त्योहारों की बहाली वजीर आला पंजाब के विजन का मजहर करार दे दी। चोलिस्तान जीप रैली और सकाफती सरगर्मियों के जरिए पंजाब की रिवायती रौनकें लौट आईं। पंजाब की सीनियर वजीर का बहावलपुर में खिताब। मेयर कराची ने 2 वाटर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सादर चनेसर केमाड़ी गार्डन ईस्ट और दीगर इलाकों को फायदा मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी की झाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्वेटा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। बेशतर इलाकों में यालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। क्वेटा के निचेवी इलाके ज़ेरे आब। शहरियों की मुश्किलात। ज़ियारत केच पंजगूर खारान खुस्तार और गवादर में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची वाले हो जाएं तैयार। बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियाती शहर क़ायद में आज गरज चमक के साथ मुअत्तदल और हल्की बारिश की पेशगोई करती। रमजान में मौसम मुअत्तदल रहने की नवीद। न्यूजीलैंड के शिमाली जजीरे में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30,000 से ज्यादा घरों और इमारतों की बिजली मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गजा में इजरायली फौज के हमले। फजाई कार्रवाइयों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद जख्मी। सहूनी बर्बरियत के दौरान तबाहशुदा गजा पट्टी में रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के फंड्स देने का वादा। अरकान 19 फरवरी को बोर्ड के इफ्तिताही इजलास के मौके पर फंड्स का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। बांग्लादेश में BNP सरबराह तारिक रहमान आज वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के दावतनामे भिजवा दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा ऑस्ट्रिया की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर मनसूबाबंदी वक्त के साथ तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ढाका रवाना हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जेनेवा में शुरू होगा। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह से मुलाकात। एटमी प्रोग्राम पर बातचीत। भारत के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। शाहिद खान अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान को टीम से बाहर जाने का मशवरा दिया। टीम में नए लड़कों को मौका देने का मुतालबा।
पाक भारत के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। पाकिस्तान और भारत का मैच अब बड़ा मैच नहीं रहा। साबिक भारतीय कप्तान सौरभ गंगूली माजी की पाकिस्तानी टीम को याद करने लगे और कहा कि पाकिस्तान की टीम अब वो नहीं जिसमें मियांदाद, सईद अनवर और इंजमाम उल हक हुआ करती थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच नमीबिया से होगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन शाफरीदी की जगह सलमान मिर्जा और बाबर की जगह फख्र जमान शामिल किए जा सकते हैं। हातमी प्लेइंग 11 का फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद UAE को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। 182 रन्स का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 10:30 बजे कनाडा और न्यूजीलैंड की टीम्स चेन्नई में आमने सामने होंगी। पॉलिकैले में आयरलैंड और जिम्बाब्वे का टकराव होगा। तीसरे मैच नेपाल और स्कॉटलैंड के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। शिवन पीसीबी की श्रीलंका के वजीर खेल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों खुसूसन क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। और अमरीकी कॉमेडी ड्रामा सीरीज स्क्रबर्स रिवाइवल 25 फरवरी से नष्ट होगी।